नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, हम जो है कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि आखिरी टॉपिक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। अब वो चाहे कहीं की भी सुरक्षा हो, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की। ठीक है, अब कंप्यूटर की सुरक्षा जरूरी क्यों है? तो आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती है। आपका डाटा होता है, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे आप अगर इंटरनेट चल रहा है तो इंटरनेट में हम देख सकते हैं आपको आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, ये बहुत सारी चीज़ें आप जो है एंटर करते हो। तो इनको अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर लेता है तो वो इस चीज़ का गलत उपयोग कर सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे ज़रूरी होती है सिक्योरिटी। ठीक है, किसकी सिक्योरिटी? कंप्यूटर की। तो हम यहाँ पे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी, और उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की सिक्योरिटी। कंप्यूटर की सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। जैसे आप बोलते होंगे कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड जितने भी क्राइम है उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। तो सिंपल सी बात है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसको आईटी सिक्योरिटी भी बोला जाता है। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक ब्रांच के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं आईटी सिक्योरिटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा क्षेत्र है और उसी की सुरक्षा के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसलिए एक शाखा यानी कि एक ब्रांच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ले देखें, हम बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से हमको खतरा होता है वायरस से। ठीक है, वायरस से यानी कि एक प्रकार से मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि गलत उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। गलत उद्देश्य मतलब सामने वाले कंप्यूटर, किसी व्यक्ति के कंप्यूटर या उसकी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है या उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अना मतलब एक प्रकार से अनऑथराइज्ड तरीके से, परमिशन से नहीं। अगर मान लो आपसे कोई परमिशन लेके आपके घर में चोरी करे तो आप चोरी करने दोगे? बिल्कुल नहीं। वो आपकी बिना परमिशन के आपके घर से चोरी करता है या कोई सामान को ले जाता है तो वो कहलाती है चोरी। ठीक है, अगर वो परमिशन से ले जाए तो वो चोरी थोड़ी कहलाएगी। उसी प्रकार अगर कोई अन्य व्यक्ति हमारे कंप्यूटर पर अनऑथराइज यानी बिना परमिशन के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जिससे वो हमारी डाटा या इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सके, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं मालवेयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मालवेयर। तो यहाँ पे मालवेयर के बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, स्पाईवेयर जो कि जासूसी करने का काम करता है, स्पूफिंग होता है, एडवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, रूट किट होता है, रैनसमवेयर है, फिशिंग है, की लॉगर्स है, पेगासस है, लॉजिक बम है, टाइम बम, वायरस और बॉम्ब। तो इसमें सबसे जो खास होता है वो होता है वायरस। जैसे कि आप डेली लाइफ में सुनते भी होंगे वायरस। आपके मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया। कंप्यूटर में वायरस आना स्वाभाविक सी बात है, पर मोबाइल में वायरस आना जो है पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब मोबाइल में वायरस आता है, क्योंकि मोबाइल में आप जो है एक एंटीवायरस डालते हो जिससे कि वायरस हट जाए, तो वो एंटीवायरस नहीं होता। वो एक प्रकार का स्पाईवेयर या बॉम्ब्स होता है, एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर से डाटा को क्या करेगा? चुराएगा, और सामने वाला जिस व्यक्ति के द्वारा उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जिसे हम एंटीवायरस बोलते हैं मोबाइल के लिए, वो उसके पास ले जाकर छोड़ देगा। पर वही बात करें पीसी की यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की, तो वहाँ पे आपका एंटीवायरस बहुत ही काम का होता है। ठीक है, अब लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर लेटेस्ट की बात छोड़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो लेटेस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा विंडो सिक्योरिटी साथ में देता है। ठीक है, जो लाइसेंस वाला आप लेते हैं, जैसे विंडो 10 की अगर बात करूँ तो उसके साथ आपको डिफेंडर मिलता है। और डिफेंडर कैसे काम करता है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया हूँ अरविंद टिप्स वाले चैनल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो यहाँ डिफेंडर होता है जो कि एंटीवायरस का काम करता है। साथ ही आप बहुत सारे एंटीवायरस देख सकते हैं जो कि लाइसेंस मिलते हैं, तो वो भी हमारे जो है कंप्यूटर की सिक्योरिटी या हमारे डाटा को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस होता क्या है? वायरस जैसे कि आप जानते हैं, वायरस मतलब जैसे अगर हमारे बॉडी में अगर वायरस आ जाए तो हमारी बॉडी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो हम एक प्रकार से वीक महसूस करते हैं। ठीक है, हमको फीवर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वायरस के कारण। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो वायरस क्या होगा? कंप्यूटर की कार्य क्षमता में कमी ला देगा। अब ये जो है, जिस प्रकार हमारे वायरस होते हैं हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं वो वायरस नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या एक प्रकार का प्रोग्राम। एक प्रकार का क्या होगा? प्रोग्राम जो कि गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया। जैसे कि हमने अभी देखे, मालवेयर का मतलब होता है
ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि गलत उद्देश्य से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, मालवेयर। और मालवेयर का ही एक प्रकार क्या कहलाता है, वायरस। और वायरस का फुल फॉर्म यदि पूछे तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत अगर देखें तो एक ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कि गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव उद्देश्य के लिए नहीं, नेगेटिव प्रभाव डालने के लिए, नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हमारे कंप्यूटर के लिए कुछ प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वायरस। अभी खुद ब खुद जो होते हैं, खुद अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, खुद फाइल को नष्ट भी कर सकते हैं। बैड सेक्टर्स यानी कि हमारी हार्ड डिस्क को नष्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को ऑटोमेटिक फुल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, सब किसके कारण होती है, वायरस के कारण। अगर कंप्यूटर आपका स्लो हो रहा है तो भी वायरस का प्रभाव है, कंप्यूटर आपका स्लो बूट हो रहा है तो भी वायरस का प्रभाव है, ठीक है। और कुछ अपने आप से कुछ काम कर रहा है कंप्यूटर तो मतलब वायरस का प्रभाव है। तो सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें जो है वायरस की है, इनके बारे में हम जो है प्रभाव भी देखेंगे, यानी इफेक्ट क्या क्या होता है। पहले हम जो है वायरस के कुछ नाम देख लेते हैं जो कि शुरुआत से लेकर अभी तक हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला वायरस यदि पूछे तो क्रीपर है। पहला वायरस यदि पूछे तो क्रीपर है, जो कि 1971 में यहाँ बनाया गया था। उसके बाद आप देखिए 82 में एल क्लोनर है, द मॉरिस इंटरनेट है, मंकी है, मेलिसा है। देखो आई लव यू नाम का भी एक वायरस है, आपको देखने को मिलेगा। कोड रेड है, स्क्वेल स्लैमर है, ब्लास्टर है, सेसर है, स्टेक नेट है, ट्रोजन है। साथ ही हम देखें रूट किट है, जेनरिक पब है और नेट बॉम्ब। तो इनका आप क्रम भी देख सकते हैं किस क्रम में ये बने थे। हो सकता है यहाँ पर कुछ वायरस के नाम दे दे आपको और एक एक्स्ट्रा दे दे, तो इनमें से कौन सा वायरस नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ देखिए कुछ वायरस के प्रकार है, जैसे रेसिडेंट वायरस है, मल्टीपार्टाई वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, ब्राउज़र हाईजैकर है, ओवरराइड वायरस है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है, फाइल इंजेक्टर वायरस है, नेटवर्क वायरस है, लॉजिक बम है, ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये सभी चीज़ें जो है हम वायरस के बारे में किक करके यहाँ पे जानेंगे। जैसे सबसे पहला वायरस हमने देखे थे रेसिडेंट का मतलब कहीं ना कहीं रहेगा जाके, तो कहाँ रहता है ये रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये छिप जाता है और सभी फाइलों को ये जो है क्या करता है, प्रकार से संक्रमित कर देता है। यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसमें वायरस घुस जाएगा तो वो क्या होगी, सही रूप से नहीं रह पाएगी, यानी फाइल जो है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मेमोरी यानी कि सिस्टम की मेमोरी यानी रैम में ये स्टोर कर लेता है। जैसे कि रेंडेक्स और मैप जो है एक प्रकार के रेसिडेंट वायरस की श्रेणी में आते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस की बात करें तो ये सीधे EXE से जुड़ जाता है, और EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे रन होगी तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। डिवाइस में प्रवेश कर जाता है। ओवरराइड वायरस मतलब ये फाइल के काम को ओवरराइड कर देता है, यानी कि जो फाइल काम कर रही है वो अलग काम करने लगेगी, यानी कि ओरिजिनल काम को हटाकर दूसरा काम इसमें ला देता है, इसलिए इसका नाम जो है ओवरराइड वायरस। मैलिशियस प्रोग्राम यानी गलत उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम होते हैं जो डाटा को ओवरराइड करते हैं, जैसे कि वे होता है, TRG रिबूट होता है, ट्राइवियल $8 होता है। ये सब क्या है, ओवरराइड वायरस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है बूट सेक्टर का मतलब होता है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें बूटिंग के लिए सेक्टर्स बने होते हैं, किसमें, हार्ड ड्राइव में। हमारी हार्ड ड्राइव या SSD जो होती है लेटेस्ट में आ रही, तो उसके मास्टर बूट मतलब एक प्रकार से बूट सेक्टर को क्या करता है, ये ख़राब कर देता है, फ्लॉपी डिस्क हो या हार्ड डिस्क हो या SSD हो। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड एक प्रकार से वायरस भी इसको बोला जाता है, जो बूट रिकॉर्ड में एक प्रकार से छेड़छाड़ करता है। जैसे पॉलीबूट B होता है, anti-EXE होता है। फिर मैक्रो वायरस मुख्य रूप से जो है रेप्लिकेट यानी कि अपने आप को जो है बार बार चलाने की यहाँ पे क्षमता रखता है। जैसे कि हमने देखे होंगे MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc, एक्सेल की फाइल देखे .xls, पावर पॉइंट की फाइल देखें .ppt। तो इन सभी फाइल के साथ मुख्य रूप से ये काम करता है, क्योंकि आपको पता है हम मैक्रो कहाँ चलाते हैं, मैक्रो चलाते हैं हम MS वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में। इन सभी जगह हम जो है मैक्रो चलाते हैं, तो मुख्य रूप से इन फाइल के साथ ही इस वायरस को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेलिसा ए जो है मैक्रो वायरस है। फाइल इंजेक्टर वायरस की अगर बात करें तो फाइल को संक्रमित कर देता है, मतलब ये जो है फाइल इन्फेक्टर वायरस इसको बोलते हैं। और यह सुझाव देता है, पहले एक फाइल को संक्रमित करता है और फिर बाद में जो है जो प्रोग्राम है वो एक प्रकार से सभी जगह फैल जाता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है रूप बदलना, मतलब अभी मान लो जैसे उदाहरण के रूप में आपके सामने कोई आया जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो नेक्स्ट टाइम से आप उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। आपके साथ कोई धोखा किया तो अभी जो व्यक्ति आया उसको आप पहचान गए, पर नेक्स्ट टाइम अगर वो
प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाए अपने चेहरे पे, तो क्या आप पहचान पाओगे कि नहीं। तो उसी प्रकार जो वायरस है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्यों कहलाता है, क्योंकि पहली बार ये जो है अलग मतलब एक प्रकार से अपना रूप अलग लेकर आया जो फाइल को नुकसान पहुंचाए, दूसरी बार आएगा तो फिर अलग रूप लेकर आएगा। इसका मतलब हर बार उसका जो दिखने का तरीका है वो अलग दिखता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते, और इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, जैसे कि इसको रोकना अत्यंत कठिन होता है। ऑटो स्टार्ट 9805 और डेड 2039, ये जो है आपके पॉलीमॉर्फिक वायरस है। फेट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, एंटी एफएस जो है अभी नई टेक्नोलॉजी फॉर्मेट करने की हार्ड ड्राइव को, और ये जो है फाइल एलोकेशन टेबल पहले की टेक्नोलॉजी। तो फाइल एलोकेशन टेबल जो है स्टोरेज जो रहती है हमारी हार्ड डिस्क की फॉर्मेट की, वो उसको बिगाड़ने का काम करता है, किसकी, हार्ड ड्राइव को। ठीक है, हार्ड ड्राइव या हम बोल सकते हैं जितनी भी स्टोरेज जिसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं या फिर फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो फेट या पेन ड्राइव हम बात करें तो पेन ड्राइव को भी जो है फाइल एलोकेशन टेबल को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा ये लिंक वायरस जो है फेट वायरस है। मल्टीपार्टाई वायरस का मतलब होता है बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल पर ये सीधे अटैक करता है, जैसे फ्लिप होता है, ये मल्टीपार्टाई वायरस कहलाता है। फिर वेब स्क्रिप्टिंग वायरस वेब का नाम है, मतलब वेब नाम आ गया यानी कि मतलब क्या है, इंटरनेट। वेब आ गया मतलब इंटरनेट, तो इंटरनेट मतलब ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें वेबसाइट चल रही है उसमें वेबसाइट के साथ में ये कोड आ जाएगा जो कि एक प्रकार से गलत होता है। ठीक है, गलत उद्देश्य के लिए होता है, अगर हम उस वेबसाइट को खोलते हैं तो वो हमको नुकसान पहुंचाएगी। तो वेब के साथ में स्क्रिप्ट के रूप में ये आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। जैसे JS फोर्टनाइट, जावा स्क्रिप्ट आपने सुना होगा। जावा स्क्रिप्ट जो होती है एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके साथ ही ये जो है स्क्रिप्टिंग के साथ में जो अपने आप को जोड़ लेता है। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, मतलब वायरस के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है, जो कंप्यूटर चल रहा है उसकी स्पीड को ये स्लो कर देगा, कौन, वायरस यदि आ चुका है तो। लोकल डिस्क में से पूरा डाटा नष्ट कर देगा, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव में जो डाटा है उसको नष्ट कर देगा। मेमोरी के आकार को बढ़ा देगा या घटा देगा, मान लो आपकी मेमोरी 500 GB की है तो उसको 1000 GB दिखाने लगेगा, या फिर जो है 200 GB 300 GB दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार की हरकत भी देखने को मिलती है, किसके कारण, वायरस के कारण। नेक्स्ट जो है विभिन्न प्रकार की एरर मैसेज को प्रदर्शित करेगा। आपके कंप्यूटर में एरर है ही नहीं और वो सामने प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब भ्रम पैदा कर रहा है। बूट समय को बढ़ाएगा, यानी कि जो स्टार्ट होने का समय है, मान लो मेरे कंप्यूटर का जो समय है स्टार्ट होने का लगभग 5 सेकंड है, मतलब आपको प्रेस करना है स्टार्ट बटन और आपके कंप्यूटर में 5 सेकंड के जस्ट बाद 5 सेकंड में जो डेस्कटॉप है वो देखना शुरू हो जाता है, तो मतलब 5 सेकंड है। यदि इसकी स्टार्ट टाइम जो है 15 सेकंड हो जाए तो मुझे तो तुरंत फील हो जाएगा कि कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट जो हो रहा है वो बूटिंग टाइम बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वायरस आ चुके हैं। एक से अधिक पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो D ड्राइव, C ड्राइव या जो भी अन्य ड्राइव है वो अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरस का प्रभाव है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो प्रभाव है वायरस के, वो हमको देखने को मिलती है, पर मुख्य हमने यहाँ पे देख ली है। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो मालवेयर के अंतर्गत वो हमको देखने को मिलती है वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब होता है एक प्रकार का मालवेयर, स्टैंड अलोन मालवेयर होता है जो कंप्यूटर मतलब अपना जो कोड है, कोड मतलब कोडिंग समझते हैं आप, जो कोड लिखे जाते हैं प्रोग्राम, अब प्रोग्राम है ही मालवेयर, तो सिंपल सी बात है अपने कोड को खुद बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर तक ये फैल जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास में कंप्यूटर में कोड है तो वो अपने आप को खुद को कोड को बनाते जाएगा और अन्य कंप्यूटर तक भी फैल जाएगा। और नेटवर्क की कमी और सिक्योरिटी की कमी को ध्यान में रखकर ये अपने आप का जो है फैलते रहता है। कमी है तो सिंपल सी बात है फैलेगा, तो इसलिए कमी बिल्कुल भी नहीं रखना है। डेटा और फाइल में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा, सीधे मेमोरी पर अटैक करता है, यानी कि मेमोरी भर देगा, मेमोरी को क्रैश कर देगा। यहाँ देखें ऑटो स्टार्ट 9805 TRC बॉम्ब, जेनेटिक, ये सब जो है बॉम्ब के कुछ प्रकार है। ठीक है, सिंपल हम बोले तो ये मेमोरी को नुकसान पहुँचाता है, फाइल और डाटा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ट्रोजन हॉर्स, इसको ट्रोजन भी बोलते हैं, देखने में वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो हमको वो सही लगेगा। जैसे मान लो हमने गेम ओपन किए या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखे, हमको लगेगा वो सही है, परंतु
वो जो है बैकग्राउंड में क्या है, वो वायरस है, यानी कि एक प्रकार से मालवेयर है, यानी ट्रोजन हॉर्स है, और हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, हमको कोई व्यक्ति आता है, बड़े प्यार से बोलता है, तो हम क्या समझते हैं, बहुत अच्छा है, जबकि वो हमको दिख रहा है सही, पर अंदर से कैसा है, वो हमको नुकसान पहुंचाना है। उसी प्रकार यहाँ ट्रोजन हॉर्स हमारा काम करता है। तो अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंक ऑफिस ट्रोजन है, नेटवर्क ट्रोजन है, डीप ट्रोजन, डीप थ्रोट ट्रोजन है। तो ये सब जो है ट्रोजन हॉर्स के कुछ प्रकार है, जो कि अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा हमारे कंप्यूटर के डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये दिखने में वास्तविक प्रतीत होते हैं पर वैसे रहते नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, और वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जासूसी के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्पाईवेयर। मान लो यहाँ कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर देगा जो आपको नहीं पता, और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराकर उस व्यक्ति के पास ले जा रहा है जिसके द्वारा उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पाईवेयर, यानी कि बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराकर वो सामने वाले व्यक्ति को दे देगा, ताकि वो उसका मिसयूज कर सके। जैसे वो क्या क्या चोरी करता है आपके कंप्यूटर से, ईमेल एड्रेस चोरी कर लेगा, ठीक है, ईमेल मैसेज चोरी कर लेगा, यूज़र नेम है, कोई भी चीज़ का यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पहले से देखी गई वेबसाइट आपने क्या क्या देखी उसकी हिस्ट्री चुरा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को चुराने का काम कौन करता है, उन सारी चीज़ों पर नज़र रखता है ये सॉफ्टवेयर, और आप जिसके द्वारा बनाया गया उसको ले जाकर दे देगा। कुछ कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके ऊपर भी जासूसी रखने के लिए स्पाईवेयर का उपयोग करती है, ताकि वो अपने काम को सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी साइट तो नहीं देख रहा है जो कि परमिशन में नहीं है, तो इस जासूसी के लिए वो अपना जो है कंपनी के एम्प्लॉय के लिए नज़र रखते हैं स्पाईवेयर के माध्यम से। की लॉगर्स होता है, मान लो कीबोर्ड है और कीबोर्ड आप उपयोग करते हो। ठीक है। कीबोर्ड से आप क्या करोगे, टाइपिंग करोगे। टाइप करोगे तो क्या क्या टाइप करोगे, जैसे मान लो आपने यूज़र नेम टाइप करे, आपने कोई पासवर्ड टाइप करे, तो स्क्रीन पर पासवर्ड तो दिखता नहीं है, मतलब ये जो है टाइप करके कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है स्टोर कर लेगा, और स्टोर करके उस सामने वाले पर्सन को दे देगा। तो मतलब क्या है, कीबोर्ड से टाइप किए गए जो भी चीज़ है उनको स्टोर करने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो कि गलत उद्देश्य के लिए होते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उसको गलत उद्देश्य के लिए इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं की लॉगर्स, यानी कि सीधे सीधे जो हमारी फिजिकल कीबोर्ड है, फिजिकल कीबोर्ड का मतलब होता है जो हम जो है उपयोग करते हैं। मान लो मेरे पास टाइपिंग के लिए उपयोग है तो वो फिजिकल कीबोर्ड है, पर एक और होती है वर्चुअल कीबोर्ड। एक क्या होती है, वर्चुअल कीबोर्ड, तो स्क्रीन पर ही आती है। आपने नेट बैंकिंग का उपयोग किया कि नहीं कभी, या कभी ऑनलाइन उपयोग किया होगा, तो वहाँ पे एक कीबोर्ड आती है, उसको क्लिक करोगे तो एक डिस्प्ले हो जाती है कीबोर्ड, उसको आप ऐसे माउस से क्लिक करके करोगे, तो उस वर्चुअल कीबोर्ड पर इस की लॉगर का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सुरक्षा क्या है, जब भी आप नेट बैंकिंग या अन्य कोई ऐसी सेंसिटिव डाटा को टाइप कर रहे हो तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड को ही उपयोग करना है, फिजिकल कीबोर्ड का उपयोग नहीं करना। फिजिकल कीबोर्ड का उपयोग करो ना, आप टाइपिंग करने के लिए करो, कुछ ऐसे काम प्रोग्रामिंग करने के लिए करो, पर वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग आपको सेंसिटिव डाटा के लिए करना है। तो ये की लॉगर जो है क्या करता है, हमारे द्वारा टाइप किए गए फिजिकल कीबोर्ड की जो भी चीज़ है उसको स्टोर करके रखता है और सामने वाले व्यक्ति को भेज देता है। तो ये क्या है, ये की लॉगर है, यानी कि एक प्रकार का मालवेयर है जो कि गलत उद्देश्य के लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। तो इसे सीधे सीधे फिजिकल कीबोर्ड पे नुकसान है, जो वर्चुअल पे नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करना है कहाँ पे, जब आप सेंसिटिव डाटा को टाइप कर रहे हो। नेक्स्ट है पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब हम समझ लिए जासूसी, और पेगासस नाम है स्पाईवेयर का। ठीक है। तो यहाँ इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मुख्य रूप से ये जो कंप्यूटर है मोबाइल की गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। पहले तो ये सीधे लिंक के माध्यम से आवश्यकता होती थी, पर ये वीडियो कॉल या मिस्ड कॉल की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा और सामने वाला उसको जो है एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो ये पेगासस है, इजरायली कंपनी के द्वारा काफ़ी चर्चा में था थोड़े दिन पहले। स्पूफिंग की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का मालवेयर है, जो कि हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। ये व्यक्ति है जिसने डाटा भेजा कहाँ पे, इस पर्सन पास, मतलब ए है और इसने बी के पास भेजा मान लो, पर बी के पास जाने के पहले ही यहाँ पे बीच में अनऑथराइज तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सेस कर लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसके डाटा को नुकसान हुआ ना, इस व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया। यानी कि नेटवर्क और सिक्योरिटी की कमियों को ध्यान में रखकर ये जो है बीच में व्यक्ति जो डाटा है उसको चुरा लेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चुरा लेगा और गलत उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कर पाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग, यानी कि आईपी स्पूफिंग भी हो सकती है और ईमेल स्पूफिंग भी हो सकती है। ठीक है। और ये अपने पहचान की चोरी, यानी कि ये व्यक्ति ओरिजिनल लगेगा पर ओरिजिनल नहीं है।
चलिए, फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा, फिशिंग मतलब फिश, आप समझते हैं ना, मछली पकड़ने की जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं फिशिंग। जैसे मान लो, देखिए मछली पकड़ने का औजार मान लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ तार वगैरह है जिसमें कुछ हमने खाने की चीज़ें फंसा दी है, और यहाँ मछली ने समझी कि क्या सही है वो खाने की चीज़, उसने जैसे खाई तो तार में उसका मुंह फंस गया और वो निकल कर इधर आ गया, यानी कि हम पकड़ लेते उसे। उसी प्रकार इस व्यक्ति के द्वारा उस सामने, मतलब हमारे सामने एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के रूप में चलिए मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमने यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं हम, और यहाँ हम जो है चलिए फेसबुक, सबको पता है फेसबुक सब उपयोग करते हैं। फेसबुक हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। अब आपके पास में ईमेल आई, मतलब आपके पास में पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एंटर कर दोगे। पर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। अब ये वेबसाइट आपकी ओरिजिनल है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लोग वो जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए अपनी वेबसाइट को बना देगा। और यहाँ facebook.com में भी जरा सा अंतर होगा। मान लो यहाँ डबल ओ है, यहाँ पे ट्रिपल ओ हो जाएंगे, और ट्रिपल ओ हो जाएंगे, हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, हम जल्दी में आएंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो फेल्ड दिखाएगा। पर फेल्ड तो दिखाएगा क्यों, क्योंकि आपकी ओरिजिनल फेसबुक नहीं है, आप ओरिजिनल फेसबुक में रजिस्टर्ड हो, यूज़र नेम पासवर्ड आपके ओरिजिनल में, तो यहाँ पे फेल्ड दिखाया क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट है। और जैसे ही आपने डाला फेल्ड दिखाया, इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति पास चली गई। अब वो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट फेसबुक में जाकर लॉगिन करेगा और आपकी फेसबुक के साथ छेड़छाड़ कर देगा। इसका मतलब आपको दिख रहा था यहाँ पे सही, आपने फटाफट इन्फॉर्मेशन डाले और सामने वाले व्यक्ति के पास वो चली गई, दिख रहा था पर है नहीं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट भी करोगे तो आपकी जानकारी आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसको चुरा लेगा। तो इसी को बोलते हैं फिशिंग, यानी कि दिखेगा पर वैसा रहता नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर से पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ों को ये चुराने का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग। और ये भी एक प्रकार का क्या है, मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराने का एक तरीका है। क्लोन फिशिंग होती है एक प्रकार की। सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक जैसे हम बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी को चुरा लेता है तो बड़ी मात्रा में उसके पास जानकारी होगी, तो वो छोटे छोटे क्राइम करेगा। मान लो हर एक व्यक्ति के अकाउंट से उनने 1 रुपये निकाला, तो 1 रुपये निकाला तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर 10 करोड़ लोगों के अकाउंट से उनने 1 रुपये निकाला तो उसके पास सीधे 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो समझ सकते हैं आप, मतलब हमको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पर उसने इस टेक्निक के माध्यम से क्या कर लिया है, करोड़ों कमा लिया है। तो इसी टेक्निक को हम बोलेंगे सलामी टेक्निक, मतलब धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो देखते हैं हम एडवेयर देखते हैं। एडवेयर का मतलब क्या है, देखिए आपने ऐड सुना होगा, ऐड को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन। ऑनलाइन में जितनी भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ सामने आपके पास में पॉपअप विंडो आती है छोटी छोटी, जिसमें बहुत सारे ऐड आते हैं, आप क्लोज करते जाते हैं तब कहीं जाके आपको वो चीज़ मिलती है, ठीक है। वेबसाइट में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, सॉन्ग डाउनलोड करना, तो आपके सामने फटाफट ऐड आते होंगे इस प्रकार के, ठीक है। कुछ हटते होंगे, कुछ नहीं हटते होंगे, तो कुछ अनक्लोज्ड रहते हैं, कुछ पॉपअप रहते हैं। तो अनावश्यक जो ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं वेबसाइट को सर्च करने पे, और वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी को सामने वाले व्यक्ति पास पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार के मालवेयर होते हैं, तो आप संभल कर रहिए इस चीज़ से, एडवेयर से भी। रैनसमवेयर होता है, रैनसमवेयर का मतलब फिरौती, यानी कि एक प्रकार से किडनैपिंग करने का काम ये करता है। और व्यक्ति को किडनैप नहीं करेगा, ये कंप्यूटर को किडनैप करेगा। कंप्यूटर को किडनैप कैसे करेगा, मैं जैसे अभी काम कर रहा हूँ और मेरा कंप्यूटर अचानक से लॉक हो जाए स्क्रीन, और स्क्रीन पर एक मैसेज आए, अगर इतने रुपए की आप जो है, रुपए तो मांगता नहीं है वो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मांगता है, अगर इतने रुपए आप पे करते हो तो आपके कंप्यूटर को अनलॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आपको चलाने की परमिशन दे दी जाएगी। जिस व्यक्ति का कंप्यूटर है उसी व्यक्ति से उस कंप्यूटर को लॉक कर दिया, यानी कि उस व्यक्ति से छीन लिया जाता है और वो चला नहीं पाता। तो ये कौन करता है, ये रैनसमवेयर, एक प्रकार का मालवेयर होता है। तो स्क्रीन को लॉक कर देगा, फिरौती की मांग करेगा, भुगतान होने के पश्चात ही हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। रूटकिट होता है, ये भी एक प्रकार का मालवेयर है, और बिना पता लगाए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके, काम करने के तरीके को बदल देगा। जिस प्रकार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है उसको वो बदल देगा, साथ ही उसको हटाना मुश्किल होता है। इसका सीधा सा एक तरीका है कि जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको फिर से इंस्टॉल कर लो, यानी कि C ड्राइव को फॉर्मेट करो या फिर पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दो और उसके बाद फिर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है रूटकिट को हटाने का। स्पैम होता है, स्पैम मतलब अनावश्यक, अवांछित जो चीज़ें आती है, चाहे वो ईमेल से आए, ईमेल से हो सकती है, आपने ईमेल में देखा होगा स्पैमिंग होती है। दूसरी चीज़ आपने कॉल में भी देखा होगा, स्पैमिंग आती है, ट्रू कॉलर में दिखा देता। आपने SMS में भी देखा होगा स्पैमिंग।
तो जो बिना परमिशन के हमको ज़रूरत नहीं है वो अगर आते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से आए, चाहे कॉल के माध्यम से, चाहे एसएमएस के माध्यम, तो इन्हें हम बोलते हैं स्पैम। तो स्पैम हम बोल सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल और सोशल मीडिया या फिर ईमेल में हमको देखने को मिलता है। लॉजिक बम होता है एक वैलिड प्रोग्राम के साथ ये जुड़ जाते हैं और हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, टाइम बम भी हो जाता होता है जो किसी विशेष समय पर क्या होता है एग्जीक्यूट होता है, इसको डेट और टाइम इसमें फिट कर दिया जाता है, उस डेट को जैसे ही पार करेगा तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और नुकसान पहुँचाएगा हमको। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग का मतलब होता है नेटवर्क, और नेटवर्क में घुसकर डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना, उसे हम क्या बोलेंगे? हैकिंग। जैसे हैकिंग को हम बोलें तो चोरी, पर चोरी किसकी है? ये आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चोरी। पर नॉर्मल हम चोरी बोले तो क्या बोल सकते हैं भाई? थीप जो होता है, थेफ्ट, है ना, तो हम सिंपल बोल सकते हैं चोरी। पर आईटी की चोरी को हम क्या बोलेंगे? हैकिंग, हैकिंग बोलेंगे। अब ये नेटवर्क में घुस जाएगा और हमारी बिना परमिशन के उसको जो है निकाल लेगा वहाँ से और इन्फॉर्मेशन को हानि पहुँचाएगा, डाटा को हानि पहुँचाएगा। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? हैकिंग। तो हैकिंग जो है अधिकृत, मतलब जैसे मैं उपयोग कर रहा हूँ तो मेरे डाटा को बिना परमिशन वाला व्यक्ति निकाल लेगा और हमको कुछ सुविधाएं में कमी हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस। यानी कि हैकिंग के कारण बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। हैकर जो होता है, हैकर जो हैकिंग करने का काम करेगा वो कहलाता है हैकर। तो सिंपल सी बात, हैकिंग करने के लिए तीन प्रकार के हैकर होते हैं, तो उनको हम अभी देखेंगे। तो नेटवर्क मतलब हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में जो कमी होती है, सिक्योरिटी में जो कमी होती है उसको ध्यान में रखकर ये नेटवर्क में घुस जाता है और अनधिकृत मतलब बिना परमिशन के प्रवेश कर जाता है और साथ ही कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को जो है ये उपयोग कर लेता है। अब वो गलत उपयोग के लिए हो सकती है और अच्छे उपयोग के लिए। चलिए हम बात करते हैं तीनों के बारे में। तो यहाँ हैकिंग या हैकर के 3 प्रकार होते हैं। वाइट हैट होता है, ब्लैक हैट होता है, ग्रे हैट होता है। तो वाइट हैट की अगर बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, वाइट हैट मतलब इज्जतदार व्यक्ति। कैसे भाई? वाइट हैट सिंपल सी बात है, तो वो क्या करेगा? वो अच्छे कामों के लिए, यानी कि इसको जो है कोई सरकारी संस्था या कोई ऐसी संस्था जो कि डाटा और नेटवर्क की कमियों को ध्यान में पता करने के लिए इसका जो है इसको ज्वाइन कराते हैं। या फिर अगर कोई मान लो हमारी साइट हैकिंग हो गई, हमने साइबर डिपार्टमेंट में क्या किए? कंप्लेंट किए, तो वहाँ पे वो है हमारी मतलब जो डाटा और इन्फॉर्मेशन चुराई गई है उसको पता लगाने के लिए इसी प्रकार के हैकर की ज़रूरत होती है। इसे बोलते हैं वाइट हैट। और एक होता है ब्लैक हैट जो कि गलत उद्देश्य के लिए हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराता है, उसे बोलते हैं ब्लैक हैट। और जो दोनों को काम करता है, ब्लैक हैट और वाइट हैट दोनों के गुण जिसमें होते हैं मिक्स, वो कहलाते हैं ग्रे हैट। ठीक है, ये कभी कभी गलत उद्देश्य के लिए भी करते हैं और कभी कभी अच्छे उद्देश्य के लिए भी करते हैं। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं, जैसे अच्छे काम जो करते हैं वो वाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर भी इनको बोला जाता है। सरकारी संस्था या कोई अन्य संस्था के द्वारा इनको जो है ज्वाइन कराया जाता है नेटवर्क की कमजोरी को या फिर सरकारी संस्था के काम को करने के लिए। ब्लैक हैट, इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी ये काम करते हैं, जानकारी चुराना, अकाउंट को हैक करना, ये सब कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर। ग्रे हैट की अगर बात करें तो ब्लैक और वाइट दोनों के मिश्रण, दोनों के गुण जिसमें होते हैं वो कहलाते हैं क्या? अच्छा काम भी करते हैं और गैर कानूनी काम भी करते हैं, तो ये कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर। चलिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देख लेते हैं वायरस को हटाने के लिए। एंटीवायरस मतलब वायरस को हटाने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उनको उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे मुख्य रूप से मैंने बताया था आपके कंप्यूटर में डिफेंडर आने लगा, तो डिफेंडर विंडोज सिक्योरिटी के अंतर्गत, फायरवॉल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए अवास्ट होता है, K7 होता है, ट्रेंड माइक्रो होता है, सेमेंटिक होता है, मैकफी होता है, AVG होता है। देखिए मैकफी आपका जो है लैपटॉप के साथ में अभी हमको मतलब लाइसेंस फ्री मिल रहा है। ठीक है, फ्री तो नहीं मिल रहा, उसका चार्जेस जुड़ा होगा लैपटॉप के साथ में, ये हम मान सकते हैं। AVG होता है, कैस्परस्की होता है, क्विक हील होता है, नॉर्टन होता है, वेरा होता है, बिट डिफेंडर होता है और एक और सबसे ज़्यादा चलने वाला नेट प्रोटेक्टर होता है। अब आपको एक राजनीति की बात बताऊँ मैं, जो कंपनी नेट प्रोटेक्टर बनाती है या फिर एक प्रकार से एंटीवायरस बनाती है वो ही पहले वायरस बनाती है ताकि वायरस से ग्रसित हो तो उनका एंटीवायरस ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। जैसे मेडिसिन बनाने वाली अगर कंपनी ऐसा करे कि वो वायरस पहले बना दे तो उसकी मेडिसिन बिकने लगे, तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, जो कि वायरस से हमारी सुरक्षा करते हैं।
डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात करें तो नॉर्मली हम जो सिग्नेचर करते हैं, मान लो हमने कोई सिग्नेचर करे तो ये हमारी पहचान, हमारी सहमति है। अगर यही चीज़ अगर डिजिटल में जाए, एनक्रिप्ट कर ले, यानी कि डाटा को इस प्रकार के, देखिए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में विस्तार से एक अलग लेक्चर लेकर आऊँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपनी सहमति दर्शाते हैं, एनक्रिप्ट माध्यम से, ठीक है। एनक्रिप्ट मतलब कोड, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, मैं आधार कार्ड में यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, डिजिटली रूप से साइन किया गया है, ठीक है, इस की के माध्यम से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नेचर बोलेंगे। और इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की दो की का यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, कहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर वाले लेक्चर में, उसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी होता है जो कि परमिशन देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उसमें अपनी पहचान को साबित करने का या पहचान को ट्रू करने का एक साधन होता है, इसे हम बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। और इसमें भी पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर दोनों के लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा विस्तार से, ठीक है। यहाँ हम विस्तार से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमको क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। एक होता है पासवर्ड। पासवर्ड मतलब होता है उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए हम कुछ कोड में लिख देते हैं, हालांकि लिखते नॉर्मल है परंतु वो कोड में प्रदर्शित होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे को ना दिखे इसलिए कोड में होता है, ठीक है। स्टार में हो सकता है, हैशटैग में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। तो किसी भी संसाधन तक, रिसोर्स तक पहुँचने के लिए हम यूज़र नेम के साथ में कुछ कोड का उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं पासवर्ड। पासवर्ड दो प्रकार का हो सकता है, तो वीक पासवर्ड और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वीक पासवर्ड कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रख लिए, नेम रख लिए, डेट ऑफ बर्थ रख लिए, मोबाइल नंबर रख लिए, सब क्या है, वीक पासवर्ड। पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की अगर बात करूं, जिसमें आपको हैज़ मतलब हैज़ है, स्टार है, या जो भी स्पेशल सिंबल मिलेंगे, कैपिटल भी मिलेगा आपको साथ में, स्मॉल भी मिलेगा साथ में, इन सभी चीज़ों का मिक्सचर जिसमें आएगा वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड का ही एग्जांपल लेकर दिखाऊं तो हमने इस प्रकार से लिए और यहाँ कैपिटल ए मतलब कैपिटल पी लिख दिए, फिर स्मॉल लिख दिए, फिर स्टार लिख दिए और फिर ये वर्ड लिख दिए, ठीक है। और यहाँ लिख दिए 1 2 3 भी ना लिखकर आप जो है कुछ भी उटपटांग अपना डाल सकते हैं। तो इस प्रकार का पासवर्ड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें मिक्स रहती है और मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक होती है फायरवॉल। फायरवॉल मतलब होता है नेटवर्क में अनऑथराइज्ड जो प्रवेश है, अनाधिकृत जो प्रवेश, उससे रोकती है। जैसे मान लो आप इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, निजी नेटवर्क में, ठीक है। अब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो इंटरनेट में कोई चीज़ आपने डाउनलोड की, तो डाउनलोड करने के साथ में जो अच्छी चीज़ है वाली, उसके साथ में देखिए आपको मैलिशियस कोड यानी कि गलत उद्देश्य वाले कोड या वायरस देखने को मिलेंगे। तो उन वायरस को वहीं पर रोकने का काम कौन करेगा, फायरवॉल। और जो अच्छा कोड है वो बस आ जाएगा हमारे नेटवर्क में। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति के साथ गलत व्यक्ति आ रहा है तो गलत व्यक्ति को गेट पे ही रोक लेना, क्या कहलाता है, ये फायरवॉल कहलाता है, ठीक है। ये हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी रहता है। जैसे मान लो मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ देखिए आपको विंडोज़ फायरवॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, विंडोज़ फायरवॉल। ये देखिए विंडोज़ सिक्योरिटी के अंतर्गत देखिए विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, जो हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रॉक्सी सर्वर होता है, मीडिएटर का काम करता है, यानी कि हमारे और इंटरनेट के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, जो कि फिल्टर करने का काम करता है, सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है, ताकि अनावश्यक चीज़ें हमारे कंप्यूटर पर ना आ पाए। तो इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। VPN वगैरह भी आप उपयोग करते हो, प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़े हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार और पिक्चर को जो है क्लियर हो जाए। तो हमने कंप्यूटर की सिक्योरिटी यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को IT सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हम बोल सकते हैं। मालवेयर पढ़े, मालवेयर के बहुत सारे प्रकार हमने यहाँ पे देखे, जैसे कि वायरस है, वायरस के बारे में विस्तार से यहाँ पे पढ़े, उसके प्रभाव भी देखे, बॉम्ब्स के बारे में पढ़े, ट्रोजन के बारे में, स्पाईवेयर है, की लॉगर्स है, पेगासस स्पाईवेयर है, स्पूफिंग है, फिशिंग है, सलामी टेक्निक, एडवेयर, रेंसमवेयर, रूटकिट, स्पैम, लॉजिक बम, टाइम बम, हैकिंग। इसके बाद हैकर के प्रकार देखे हमने। फिर साथ में हमने एंटीवायरस देखे और एंटीवायरस के बाद डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट और पासवर्ड, इन सभी चीज़ों को देखें। साथ में हमने फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर को भी देखा। आई होप आपके सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर सिक्योरिटी में पढ़े उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमको सभी क्विज देखने को मिलेंगे, यानी कि MCQs,
अभी किस फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, एमसीक्यूज। तो आपको साथ साथ में मेरे आंसर भी देते चलना है ताकि आपका भी रिवीजन होता चले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, निम्न में से कौन संख्या और अल्फ़ाबेट्स, संख्या मतलब 1 2 3 हो सकता है, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD हो सकता है, इसके संयोजन जो कि यूज़र अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम का उपयोग करता है। तो हम एक यूज़र नेम का उपयोग करते हैं और साथ में हम क्या उपयोग करते हैं बताइए ज़रा मुझे, क्या पासवर्ड का उपयोग करते हैं, यूज़र नेम का, टाइटल एक प्रकार से टाइट नेम का, या फिर होस्ट आईडी का। तो हम उपयोग करते हैं पासवर्ड का। और पासवर्ड कैसा होता है, एक तो वीक पासवर्ड भी होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट है, फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फायरवॉल क्या है, इसका प्रयोग क्या है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अगर ये इंटरनेट से अगर हमारे पास में बहुत सारा डाटा आ रहा है तो बीच में जो है हमारे नेटवर्क को सुरक्षित रखने का काम करता है। मतलब अच्छा कोड बस जाएगा, अनावश्यक कोड यहाँ पे नहीं जाएगा। तो फायरवॉल हमारे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो क्या है बताइए मुझे। नेटवर्क की भौतिक सीमा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। तो फायरवॉल क्या करता है, अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए। कंप्यूटर हैकर, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट से अगर हमारे कोड के साथ, हमारी डाटा के साथ में हैकर का कोड भी अगर आता है तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है फायरवॉल। तो हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना चाहिए, फायरवॉल। हालांकि विंडोज़ सिक्योरिटी ऑलरेडी अभी इनबिल्ट साथ में दे रहा है। आप अगर विंडोज़ अपडेट कर लेते हो, लाइसेंस वाला वर्जन है आपका विंडो 10 या 11, तो उसमें आपको विंडोज़ फायरवॉल या विंडोज़ सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे फायरवॉल ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर मिलेगा और साथ में वो अपडेट हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हैकर से बचाने के लिए हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल होना चाहिए। नेक्स्ट है, फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल फिर से देखिए, फायरवॉल के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ। वह सिस्टम जो कंप्यूटर के वायरस को स्कैन करता है, वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है, वह सिस्टम जो प्रयोक्ताओं को सुरक्षित मनी ट्रांसफ़र करता है, और वह सिस्टम जिसमें अनेक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये तो होगा नहीं, सुरक्षित मनी वाला भी नहीं होगा, और यहाँ पे वायरस को स्कैन करने का काम भी नहीं होगा। ये अनाधिकृत ले देखा बात हो रही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए यहाँ पे फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। डिजिटल हस्ताक्षर को डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। क्या ये स्कैन्ड सिग्नेचर है, मतलब हम स्कैन करके हम ऑनलाइन फॉर्म भरते, क्या इसको डिजिटल बोलेंगे क्या, या इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करने का एक माध्यम है, या हैंड रिटन सिग्नेचर है, या कोई नहीं है। तो हमने देखे थे जिस प्रकार हम अपनी सहमति दर्शाते हैं इस मतलब हाथ से सिग्नेचर करके, ठीक है, उसी प्रकार अगर डिजिटल रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अगर सहमति दर्शाते तो उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। उसी को हम एक प्रकार से एनक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना को एनक्रिप्ट करने का काम कौन करेगा, डिजिटल सिग्नेचर करेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, बी। ठीक है, यह एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े पर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने बात किया था, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मालवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में घुसकर या हमारे कंप्यूटर में आकर हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराकर सामने वाले को प्रेषित करता है। तो एडवर्टाइजमेंट को टुकड़ों में प्रदर्शित करने का काम कौन करेगा, क्या स्पैम करेगा, रूटकिट करेगा, फिशिंग करेगा, या एडवेयर। तो इसका राइट आंसर हमारा है डी, यानी कि एडवेयर। एडवेयर ये काम करता है। तो ये पॉपअप भी हो सकते हैं, अनक्लोज्ड भी हो सकते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, कुछ क्लोज नहीं होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को टुकड़े में कौन प्रदर्शित करेगा, एडवेयर। राइट आंसर डी है। ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश, ईमेल या जो भी चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम, तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्पैम में हमको तीन चीज़ें मिलती है। एक तो स्पैम में हमको ईमेल देखने को मिलता है, एसएमएस देखने को मिलता है, ठीक है, और एक कॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देखिए ट्रेस मेल है, क्रैम मेल है, स्पैम मेल है, ड्राफ्ट मेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, स्पैम मेल इसका राइट आंसर। इसकी जगह एसएमएस भी आ सकता था, इसकी जगह कॉल भी आ सकता था। जैसे रेड कलर का ट्रू कॉलर का हमको वार्निंग देने लगता है कि स्पैमिंग है ये, ठीक है, तो हमको उठाना नहीं उठाना वो हमारी मर्जी है। तो वैसे तो इसको उठाना नहीं चाहिए, रिसीव नहीं करना चाहिए। स्पैम एसएमएस आते हैं तो उसको भी आप ब्लॉक कर दो, स्पैम ईमेल आते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप ब्लॉक कर दो। तो इससे बचने का यही तरीका है। तो स्पैम मतलब अवांछित, बिना परमिशन के, ठीक है, बिना परमिशन या बिना हमारी मर्जी के।
अनसॉलिटेड ईमेल, अनसॉलिटेड मतलब बिना परमिशन के, अनऑथराइज्ड हम बोल सकते हैं, अवांछित। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी हमने देखे थे ना, ईमेल जो है बिना परमिशन के आता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूज़ ग्रुप बोलेंगे, क्या न्यूज़ नेट, यूज नेट, बैकबोन या स्पैम। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पैम। और स्पैम के अंतर्गत फिर ध्यान रखना है, एक तो स्पैम ईमेल होते हैं, स्पैम एसएमएस होते हैं, स्पैम कॉल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी है। अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं। पहचान को गलत बताएंगे मतलब हमको लगेगा कि वो साइट हमारी जान पहचान की है, हमारी साइट है। जैसे हमने फेसबुक का उदाहरण लिए थे, फेसबुक में हमने गए और हमको लगा कि फेसबुक है, उसमें हमने टाइप किए हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, जबकि वो फेसबुक नहीं था, वो क्या था, फेक बुक था, जो भी था। ठीक है, तो वो कैसी टेक्निक कहलाती है, मैंने बताया था, फिशिंग कहलाती है, फिशिंग ट्रिक कहलाती है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान को गलत बता देगा, वो हमारे सामने सही साबित हो जाएगा और हम उसमें सही जानकारी डालकर फंस जाएंगे, यानी कि हमारी जानकारी सामने वाले तक चली जाएगी। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है ईमेल भेजने या वेब पेजेस को बनाने का तरीका जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या लॉगिन जानकारी को एकत्रित करना। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, अगर हमारी लॉगिन जानकारी या हमारे डेबिट कार्ड या हमारे क्रेडिट कार्ड की जानकारी अगर कोई चोरी करता है और गलत पहचान बताकर, अब चोरी कैसे करेगा, हमसे बताकर तो करेगा नहीं, तो हमारे सामने वो गलत वेबसाइट बना देगा ताकि हम उसमें एंटर करें और वो चोरी कर लेगा। ठीक है, तो इसी टेक्निक को फिर से क्या बोलेंगे हम, फिशिंग। तो अभी हमने देखे थे फिशिंग के बारे में, बाकी हैकिंग आपको पता, मालवेयर है और स्पैम, ये सब हमने जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करता है, अवैध मतलब बिना परमिशन के, तो और उसे नष्ट करने के लिए करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्पैमर है, हैकर है, इंस्टेंट मैसेंजर है या सभी है। तो इसका राइट आंसर है हैकर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन के हमारे कंप्यूटर में घुसता है और उस जानकारी को या तो गलत उपयोग करता है या तो सही भी कर सकता है, तो उसे हम ले दे के हैकर बोलेंगे। हैकर 3 प्रकार के होते थे, एक तो था वाइट हैट, एक तो था ब्लैक हैट और एक था ग्रे हैट। ठीक है, तो वाइट मतलब अच्छा हैकर, ब्लैक मतलब गलत और ग्रे मतलब दोनों का मिक्सचर। ठीक है, वायरस, ट्रोजन, हॉर्स, बॉम्ब्स, ये सब क्या है, ये सब आपको पता है, ये सब जो है मालवेयर है। मालवेयर मतलब गलत उद्देश्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर ढूंढना मुश्किल होता है, उपयोगकर्ता फ्रेंडली होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेंगे ना। ले देखें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब्स, ये सब क्या है, मालवेयर, और मालवेयर का काम होता है नुकसान पहुंचाना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे होस्ट प्रोग्राम कहलाएगा कि टारगेट है, बैकडोर है या फिर ट्रोजन हॉर्स, तो ये जो है ट्रोजन हॉर्स कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा, डी है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। चलिए यहाँ पे बताइए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, बोट है या वॉर्म्स है, तो इसे हम बोलेंगे बॉम्ब्स। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है, एक प्रकार का ये मालवेयर। राइट आंसर डी होगा। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो मैंने वायरस की लिस्ट बताया था, तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्रीपर है, परम तो एक सुपर कंप्यूटर है, द फेमस है और हाला है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्रीपर। ठीक है, क्रीपर कब बना था इसका आपको सन बताना है, कौन से सन में बना था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कोडिट यानी कि कोड किए गए जो प्रविष्टि होती है, ठीक है, जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम जैसे मान लो हमारे कंप्यूटर में पासवर्ड डाला है, ठीक है, पासवर्ड मतलब लॉक है, तो हम कंप्यूटर को एक्सेस कब कर सकते हैं, जब पासवर्ड एंटर करेंगे, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, पासवर्ड। पासवर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब हम कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं कोई ऐसी चीज़ में जहाँ हमको एक्सेस करना उसको, तो एक्सेस करने के लिए हम उपयोग करते हैं पासवर्ड। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक वायरस जो कि अनाधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है। स्वतंत्र रूप से माइग्रेट कौन करेगा बताइए जरा, बॉम्ब करेगा क्या, फ्लेम करेगा, मैक्रो वायरस करेगा या प्लेगरिज्म में, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो। और मैक्रो मुख्य रूप से कहाँ काम करता है, .doc में काम करता है, .xls में काम करता है, XLS में और .ppt में काम करता है, तो ये 3 फाइल के साथ यहाँ मुख्य रूप से काम करता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत मैक्रो यूज़ होता है। मैक्रो मतलब एक बार बनेगा और बार बार चलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है, बताइए मुझे। बूटअप तो जो होता है बूट करने के लिए स्टार्ट उपयोग किया जाता है किसको, कंप्यूटर को। मैग्नेटिक टेप भी सिंपल सी बात है, हम जो है कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। अगर इंटरनेट की बात ना किया जाए तो इसका उपयोग किया जाता है, वैसे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किया जाता है। पर वायरस जो है इंटरनेट से संबंधित क्यों, क्योंकि जब हम इंटरनेट उपयोग करते हैं ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट से ही वायरस के रूप में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर गेम डाउनलोड कर रहे हैं तो गेम भी हमको कैसा मिलेगा, ग्रसित रूप से, संक्रमित रूप से मिलेगा, तो वो भी क्या है, वायरस का प्रभाव है। ठीक है, कुछ ईमेल आया है वो भी वायरस है, जैसे स्पैम हमने पढ़े थे, तो ये वायरस किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचाने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है। अब देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जब हम डीवीडी सीडी उपयोग करते थे तो उसमें वायरस होता था। अभी देख सकते हैं हम पेन ड्राइव उपयोग करते हैं उसमें वायरस होता है। पर अगर पेन ड्राइव और डीवीडी ना भी लगाया तो ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता हो। हर एक व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, क्योंकि 2.5 GB 2 GB 1.5 GB आराम से मिल जा रहा है, ठीक है, हर दिन का। तो बिना इंटरनेट के कोई रह भी नहीं सकता। तो सबसे सामान्य तरीका क्या हो जाएगा वायरस का, इंटरनेट। तो सीडी रोम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से पिक्चर को कंप्यूटर में अपलोड करना ये भी नहीं होगा। ईमेल खोलने, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे ईमेल भेजने से नहीं होगा, ईमेल खोलने से। तो ईमेल किससे रिलेटेड है, ईमेल आप देख सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो ईमेल किसी ने भेजा है स्पैम वगैरह, तो हमने जैसे ओपन करे हमारे कंप्यूटर में क्या हो गया, वायरस आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट कर रहा है, अपने आप रिबूट मतलब ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये किसका मतलब संकेत है, या किसकी झलक हमको दिख रही है कंप्यूटर में, वायरस की दिख रही, क्या प्रिंटर ना होने की, सीडी रोम की, या पर्याप्त मेमोरी की। तो सिंपल सी बात है, वायरस की। अगर हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है या शट डाउन हो रहा है या फिर बूट सही से नहीं हो रहा है, तो ये किसका कारण है, ये वायरस का कारण है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। वायरस का पूरा नाम आपको बताना है, बताइए जरा वायरस का पूरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पे वायरस का पूरा नाम हमने देखे थे, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो कौन सा ऑप्शन देखिए जरा, बी नंबर का हमारा राइट आंसर होना चाहिए, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है क्या, एक विंडोज टूल्स है क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैंने बताया था वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि गलत उद्देश्य के लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, ड्राइव, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम बोल सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना, मतलब मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति ने ABC करके भेज रहा है, बीच में वो जो है बदल गया है इस प्रकार से, और सामने वाले व्यक्ति पास जब गया है तो वो ABC में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब बीच में जब नेटवर्क में जा रहा है तो वो कोड में बदल गया है। तो हमारा जो डाटा है उसको कोड में बदलने की जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं एनक्रिप्शन, और जो कोड है उसको सही रूप में बदलने की टेक्निक को बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोड, मतलब जो कोड है उसको सांकेतिक भाषा, मतलब जो हमारा भाषा है उसको सांकेतिक भाषा में बदल देंगे तो उसे नेटवर्क में जो हैकर्स है उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन, ठीक है। लॉगिन नेम पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। यहाँ पे लॉगिन कहलाती है क्या, आइडेंटिफिकेशन कहलाती है क्या, एक्सेसिबिलिटी या ऑथेंटिकेशन। तो इसका राइट आंसर कह जाएगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथोराइज्ड हम देखते हैं ना, ऑथोराइज्ड बार बार पढ़ लिए, तो जब हम सही रूप से पासवर्ड और आईडी डालेंगे तो वो ऑथोराइज्ड कहलाएगा, और बिना पासवर्ड आईडी के जो घुसकर हमारे कंप्यूटर का उपयोग करता है वो अनऑथोराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अनुमति देते हैं। अनुमति दें मतलब सर्टिफाइड करें, सर्टिफाइड करें मतलब भाई वो व्यक्ति हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रमाणीकरण है क्या, स्वचालन, फायरवॉल, एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन तो होगा नहीं, फायरवॉल भी नहीं होगा, ऑटोमेशन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण हमने दिया है। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जितनी भी डिटेल हमने पढ़े थे सभी कंप्लीट हो गई। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जो है आपके लिए टास्क है कि आप कंप्यूटर का जो कंप्लीट लेक्चर देख चुके हैं, तो आप जो है कंप्यूटर मतलब इस लेक्चर को सब्सक्राइब मतलब क्या बोलते हैं इसको लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है शेयर कर दीजिए। यहाँ आपको अरविंद टिप्स नाम का चैनल दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी, छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए, कंप्यूटर में बेसिक काम के लिए यहाँ पे बताता हूँ। आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगेगा। SSW MPPSC व्यापम, यहाँ पे भी ये चैनल है, इसमें आपको फोकस किया जाएगा SSW मतलब MPPSC और व्यापम को लेकर। और ये मुख्य रूप से कंप्यूटर के लिए है। हालांकि यहाँ भी जो है अन्य चीज़ें देखने को मिलती है आपको, जैसे MPPSC के GK या MPPSC का मटेरियल, व्यापम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो आप ये चैनल को देख लीजिए। चैनल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, प्लेलिस्ट के जस्ट साइड में रहता है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि बहुत सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस डाउट को हम बाद में देख लेंगे। जितनी भी चीज़ है आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।